मोस्टली जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना है, तो उनके जवाब मुझे कुछ इस तरीके से मिलते हैं। हाँ, ये वही सट्टा बाज़ार है ना जो शेयर मार्केट का होता है जिसमें आपका सारा पैसा डूब जाता है। हाँ, एक बार मैंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन कोई रिटर्न ही नहीं मिला। अरे भैया, जब सेविंग, आरडी, एफडी इतने सारे ऑप्शंस हैं, सिक्योर हैं, तो आप क्यों रिस्क लेना चाहते हो स्टॉक मार्केट का? तो दोस्तों, कहीं आप भी ऐसा तो नहीं सोचते म्यूचुअल फंड्स के बारे में? और क्या इन बातों में सच्चाई है? तो ये चीज़ जानने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के काम करने का तरीका क्या होता है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जो हो सकता है आपके काम आए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पूरा देखने से आप ही को फ़ायदा होगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। और सबसे पहले अपन आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, आखिर क्या हैं ये म्यूचुअल फंड्स। तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका सेविंग अकाउंट। ये सेविंग अकाउंट में आप पैसा अपना डालिए और ईयरली 4% का इंटरेस्ट ले जाइए। वाह! लेकिन क्या आपको पता है कि इन्फ्लेशन का रेट क्या है? 5% पर एनम। हर साल जो इन्फ्लेशन है वो 5% से बढ़ रहा है। मतलब जो चीज़ आज 100 रुपये की मिल रही है वो साल भर बाद 105 रुपये में मिलती है। तो अगर उस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, तो अगर आप 100 रुपये जमा कराते हैं सेविंग अकाउंट में और 1 साल बाद आप देखेंगे तो आपको 104 रुपये मिलेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि वो 100 रुपये की चीज़ तो 105 में मिल रही है और आपके पास सिर्फ हैं 104 रुपये। तो क्या आप फ़ायदे में हैं? खुद सोचिए। फिर दूसरा तरीका आता है आरडी या एफडी का, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है 6% का, जो कि ठीक है, आपको 106 रुपये मिलेंगे। तो 1% का आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1% में अगर आप खुश हैं तो करिए। फिर या तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। गोल्ड आप आज खरीदेंगे, गोल्ड खरीदने के बाद आप वेट करेंगे कितने साल तक। फिर जब आप उस गोल्ड को कन्वर्ट करने जाएंगे, आप मेकिंग चार्जेस देंगे, उसमें आपके ट्रांजैक्शन लगेंगे। फिर भी एक ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको सेविंग और एफडी या आरडी से अच्छा रिटर्न गोल्ड में मिलता है लॉन्ग टर्म में। अब चौथा तरीका होता है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा कुआं है। कुआं क्या, आप खाई गई है, क्योंकि इसमें बहुत जने डूब जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। तो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स, वो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट में आते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप कहीं घूमने गए, आप जहाँ घूमने गए, या तो आप खुद एक एक जगह घूमने जाइए और पता कीजिए कि हाँ, इस सिटी में ये जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है। या फिर आप किसी गाइड को हायर कीजिए, वो आपको डायरेक्ट उस जगह पे ले जाएगा जो जगह घूमने की लायक हैं उस सिटी में। तो क्या चीज़ बेटर ऑप्शन है? तो यही चीज़ स्टॉक मार्केट में है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एक गाइड हायर कीजिए। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो आपका गाइड है। तो वो आपको बताएगा कि आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। वो प्रॉपर स्टडी करके आपको सब कुछ बताएगा और उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है आपको। आप 9% से लेके 40% तक का इजीली अर्न कर सकते हैं। बट आपको पेशेंस के साथ इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हम इस बारे में बात कर रहे थे। ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, इनका काम होता है एक ऐसा फंड बनाना जिसमें वो लोगों से पैसा इकट्ठा करके और उनके लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए उस फंड में काम करते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड एक तरीके का फंड है जो असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो बड़ी भी बैंक हैं या और भी कोई बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है। ऐसे ही एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है।
तो इस तरीके से ये असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके उनके गोल्स को पूरा करने के लिए उसमें उनका पैसा इन्वेस्ट करती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये म्यूचुअल फंड्स आखिर काम कैसे करते हैं, किस तरीके से ये जो है आपका पैसा डबल करते हैं या किस तरीके से आपको नुकसान में ले आते हैं, क्या होता है, असलियत क्या है। तो अब मान लीजिए एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके पास 100 लोग आए, 100 लोग एक 1,000 रुपये लेके आए। तो इससे क्या हुआ कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास 1 लाख रुपए हो गए। अगर वहीं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर जाएगा 1,000 रुपये लेके तो वो कितने शेयर खरीद पाएगा। अगर आप अभी आज की डेट में देखेंगे MRF का एक शेयर 80,000 का है, तो क्या आप 10,000 से एक MRF का शेयर ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर 100 जने मिलेंगे और 100 जने मिल के वो एक 1,000 रुपये इकट्ठा करके करेंगे तो सबके पास MRF के शेयर का एक पोर्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है और ये इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है ये एक एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है जिसको फंड मैनेजर कहते हैं। तो उसको एक नॉलेज होता है कि कौन सी सेक्टर, कौन सी कंपनी किस सेक्टर में कहाँ तक जा सकती है और उस हिसाब से वो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे अगर वो चाहे तो फार्मा में, ऑटो में, FMCG में, इस तरीके से अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह है कि आपका 1,000 रुपया जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट होता है। जिन कंपनीज़ के शेयर 1,000 रुपये से भी ज़्यादा हैं उसमें भी आपका शेयर होता है। तो इस तरीके से एक म्यूचुअल फंड काम करता है और इसमें आपको रिटर्न मिलता है 9% से लेके 40% तक का रिटर्न आपको ईजिली मिलता है। बट आपको पेशेंस रखना होता है इसमें, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलना होता है, आपको अपने गोल्स सेट करके रखने होते हैं कि आप इस गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से काम करते हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। क्या इसी एक ही तरीके से पैसा लेके और एक पैसा डाल दिया जाता है या फिर कुछ और तरीका होता है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले होता है इक्विटी और ग्रोथ फंड कहते हैं इसको। इक्विटी जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट होता है, उसमें पैसा जाता है। जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, मिड कैप कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप होती हैं, मल्टी कैप होती हैं। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं कि जो छोटी कंपनीज होती हैं जो अभी ग्रोथ फेज़ में होती हैं। तो ऐसी कंपनीज में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। और उसी तरीके से जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी होती हैं, तो इसमें आपको डिविडेंड का पैसा मिलता है, बोनस मिलता है। तो इस तरीके से इन कंपनीज़ में पैसा आपको अर्न होता है। और इसी तरीके से मिड कैप जो कंपनीज़ होती हैं वो ग्रो कर चुकी होती हैं लेकिन वो एक्सपांशन के फेज़ में होती हैं, जिस वजह से उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इसमें रिस्क भी लो होता है, मीडियम होता है, लेकिन आपको रिटर्न भी मीडियम ही मिलता है। और मल्टी कैप फंड्स में इन सब में थोड़ा थोड़ा आपका पैसा लगता है, इसको मल्टी कैप फंड बोलते हैं। फिर दूसरा आता है अपना सेक्टर फंड्स। अब सेक्टर फंड्स में क्या होता है कि आपका पैसा जो है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। जैसे कि आप ऑटो, तो ऑटो से रिलेटेड जितने भी स्टॉक होंगे आपका पैसा उन स्टॉक्स में लगेगा। फिर उसी तरीके से आता है थीम फंड्स। अब थीम फंड्स में क्या होता है कि जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होंगी, मान लीजिए स्टील की हो गई, सीमेंट की हो गई, तो इस तरीके से जितनी भी कंपनीज होंगी उन सब में आपका पैसा लगेगा। तो इसको थीम बेस्ड फंड्स कहते हैं। फिर आता है अपना टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, जिसको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS बोला जाता है। ये 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए इसको टैक्स सेविंग फंड्स बोलते हैं। फिर आता है डेब्ट्स और बॉन्ड फंड्स। अब ये जो होता है ये एक सिक्योर तरीका होता है, इसमें आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता है लेकिन इसमें आपका पैसा बहुत सेफ रहता है। इसमें आपको रिटर्न्स मिलते हैं 9% के अप्रॉक्स। बट आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, फोर्थ आता है इंडेक्स फंड्स। अब जैसा कि नाम से आपको पता पड़ रहा है कि इंडेक्स फंड्स मतलब जैसा कि अपने इंडेक्स होते हैं निफ्टी 50, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी, तो इस तरीके से जो अपने इंडेक्स हैं
उस अकॉर्डिंग जो फंड्स होते हैं कि अगर निफ्टी बढ़ेगा तो आपका फ़ंड बढ़ेगा, तो ये होते हैं इंडेक्स फंड्स। तो इन तरीके के फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा रूल जो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप हाई रिस्क लेते हैं तो आपको हाई रिटर्न मिलता है, लो रिस्क लेते हैं तो लो रिटर्न मिलता है, या मीडियम रिस्क लेते हैं तो मीडियम रिटर्न मिलता है। तो ये आपकी रिस्क बीयरिंग कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कितना भी कैसा भी फ़ंड ले लीजिए, कोई भी फ़ंड आपको लॉन्ग टर्म में 9 to 12% से नीचे का इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकता। ये चीज़ें कहीं बोली गई नहीं होती हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी फ़ंड आपको जो है ख़राब से ख़राब फंड भी होगा, वो आपको 9-10% से नीचे का इंटरेस्ट नहीं देगा। आप लॉन्ग टर्म अगर ले के रखते हैं उसको, आपको कहीं से भी नुकसान नहीं होगा। आई होप आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में इतना पता पड़ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है म्यूचुअल फंड्स के। तो सबसे पहले फ़ायदों की तरफ आते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपका एक छोटा सा अमाउंट आप हर महीने या फिर एक लमसम में भी अगर देते हैं, या फिर हर महीने आप इसको SIP के थ्रू कर सकते हैं। तो हर महीने का आप छोटा सा अमाउंट देते हैं और वो आपका छोटा सा अमाउंट बहुत सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट होता है। तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है इसका। फिर दूसरा बेनिफिट आपके पास है कि आप अगर खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत रिसर्च करना पड़ेगा सिर्फ एक स्टॉक के ऊपर। फिर ऐसे ही आप कितने स्टॉक के ऊपर स्टडी करेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी एक एक्सपर्ट वहाँ बैठा है, फंड मैनेजर बैठा है जो उस फंड को मैनेज करता है, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ में, तो वो आपके पैसे को मैनेज करता है। तो ये एक बेनिफिट है आपको। और सबसे बड़ी बात, तीसरा जो इसका बेनिफिट है, बहुत सेफ़ होते हैं म्यूचुअल फंड्स और बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है। आप कोई सा भी फ़ंड लेते हैं तो आप उसकी सारी डिटेल आप जान सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये सब इस वजह से है क्योंकि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और सेबी नहीं चाहता कि एक भी रुपया इन्वेस्टर का लॉस में जाए या एक भी पैसा इन्वेस्टर का वेस्ट हो। तो इस वजह से काफ़ी सेफ़ होते हैं म्यूचुअल फंड्स। ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं कि शेयर में पैसा डूब गया, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। सेबी की सारी गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। और उसके बाद आपको और दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म रुकते हैं, तो आपको दूसरे कोई भी इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं उनसे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा आपको म्यूचुअल फंड्स में। आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्ज़िट ले सकते हैं। उस चीज़ में काफ़ी लिक्विडेट होते हैं म्यूचुअल फंड्स, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस दिन एग्ज़िट किया उसके 2 दिन में आपके पास पैसा आ जाता है। आप आपने किसी टर्म के लिए लिया हुआ है और उस टर्म से पहले भी आप एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो आप एक एग्ज़िट लोड देके उस फंड से बाहर निकल सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के जो मुझे लगते हैं। अब आते हैं कि क्या नुकसान है। तो सबसे पहले तो जैसे कुछ फंड्स होते हैं जो लॉक इन पीरियड में आते हैं, जैसे ELSS मैंने आपको बताया था, उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो वो फंड्स आप 3 साल से पहले उससे एग्ज़िट नहीं कर सकते। तो ये एक इसका बेनिफिट समझ लीजिए या फिर डिसएडवांटेज समझ लीजिए, क्योंकि 3 साल के लिए आपका वो पैसा ब्लॉक हो गया है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है कि इसमें जो कॉस्ट लगती है, जो आप फंड मैनेज होता है, जो जैसे आपका जो फंड मैनेज करता है, तो हर फंड के अलग चार्जेस होते हैं। तो वो चार्जेस 1% से 2% तक होते हैं। तो ये आप इसको एडवांटेज भी ले सकते हैं, डिसएडवांटेज में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से अगर ऐसा करवाएंगे तो वो आपसे जो फ़ीस चार्ज करेगा वो कहीं ज़्यादा होगी जो आपको म्यूचुअल फंड्स में लगती है। तो ये डिपेंड करता है, फंड टू फंड डिपेंड करता है कि ये 1% है, 2% है। तो इसके ऊपर मैं और डिटेल वीडियो एक बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे मुझे तो। और तीसरा जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है वो है एग्ज़िट लोड। जिन लिमिट्स पे आपने लिया हुआ है उससे पहले अगर आप उस स्कीम से निकलेंगे तो आपको एक एग्ज़िट लोड दे के निकलना पड़ेगा। तो ये मुझे इसका डिसएडवांटेज लगता है। उसके अलावा मुझे तो कोई नहीं दिखता। अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जो मुझे लगता है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो
आप इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। आप उस मार्केट को देखते रहेंगे या आप रोज़ उस फंड को देखेंगे तो मार्केट तो ऊपर नीचे होता है, तो आप घबराएंगे, फिर आप करेंगे कि नहीं, मैं इस म्यूचुअल फंड से निकलना चाहता हूँ। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा। आपको अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, आपको अपना गोल एक अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई मैं रिटायरमेंट के लिए ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने बच्चे की शादी के लिए ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मुझे फ़ॉरेन घूमना है इतने टाइम बाद, तो मैं उस टाइम के लिए ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको गोल रखना पड़ेगा और गोल रख के आपको इन्वेस्ट रहना पड़ेगा उसमें, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप यंग हैं या आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको 10 से 15%, 20% तक भी आपको अपनी सैलरी या आपकी इनकम का इन्वेस्ट करना चाहिए, हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। और अभी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसकी जो म्यूचुअल फंड्स में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो आपको तभी मिलेगी आप जब जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे। आप जितना लेट करेंगे उतना आपको लॉस होगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप गाइज़ मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर एक क्वेरी को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा एजुकेशनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।